टैक्स तीर को पानीपत ने बना दिया बोझिल बाढ़। क्या ट्रंप को अपने ही दे रहे हैं धोखा? पानीपत का माल, सिंगापुर का टैग और ट्रंप को धोखा। टैरिफ की तलवार तो चली मगर वार ट्रंप पर ही हो गया। ये खबर सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मगर आपको बता दे कि ये हो सकता है। कैसे होगा, क्या तैयारी है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। पानीपत दुनिया की टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ से हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका जाता है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया तो कारोबारियों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। इसी को देखते हुए व्यापारियों ने नया जुगाड़ निकाला है, जो सच में ट्रंप के मुंह पर एक तमाचे जैसा है। दरअसल भारतीय उत्पादों पर 50% ट्रंप के टैरिफ से बचने का खरीदारों और निर्यातकों ने तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के व्यापारिक केंद्र सिंगापुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अमेरिका के खरीदारों के साथ मिलकर भारतीय निर्यातकों ने शाखा ऑफिस खोलना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने चीन पर 30% और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगा रखा है। सिंगापुर के नाम मेड इन इंडिया वस्तुओं पर सिर्फ 10% ही टैरिफ देना होगा। इस तरीके से 20% पर ही भारतीय माल अमेरिका पहुंच जाएगा। पानीपत के टेक्सटाइल निर्यातकों का अमेरिका से करीब 8,000 करोड़ रुपए सालाना कारोबार है। निर्यातकों ने जब यूएस के बड़े खरीदारों से संपर्क किया तो बीच का रास्ता सिंगापुर नजर आया। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत के चेयरमैन विनोद धमीजा ने कहा कि व्यवसाय 100 करोड़ रुपए महीने से अधिक का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारी और निर्यातकों ने बनाया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आपको बता दें कि पानीपत से मुख्य रूप से बाथमेट, शावर कर्टन, कुशन कवर, थ्रो यानी कि समुद्र के किनारे बिछाने वाले और सोफे पर डालने वाले, दरी, बैठने वाला पुफ, जूट के बास्केट्स, जूट की दरी, ब्रांडेड दरी जैसी टेक्सटाइल उत्पाद अमेरिका को निर्यात की जाती है। यही उत्पाद चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और पाकिस्तान आदि देश बनाते हैं, जिस पर 20 से 35% तक कम टैरिफ लगता है। पानीपत के निर्यातकों के लिए टैरिफ का यही अंतर सबसे बड़ी समस्या है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अपने अच्छे रिश्तों के बावजूद अचानक 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। 7 अगस्त को 25% टैरिफ लागू हुआ, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावित हो गया। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ अमेरिका लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई बातचीत नहीं होगी। अब सवाल है कि आखिर ट्रेड डील को लेकर अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी के बाजारों को उसके लिए खोल दे, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं करेगा, और चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी बड़ी व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। साफ है कि अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने के चलते लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ के चलते भारत अमेरिका के बीच अब ट्रेड डील को लेकर बातचीत अटक चुकी है। ट्रंप की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को लेकर ये मामला और ज्यादा उलझ गया है। अमेरिका इस बात से नाराज है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत अमेरिका का 7वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त साल 2025 में अमेरिका को भारत का निर्यात $36.33 बिलियन यानी कि 3,15,889 करोड़ और आयात $29.86 बिलियन यानी कि 2,59,632 करोड़ रहा। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाने तक का लक्ष्य रखा, लेकिन 50% टैरिफ के बाद संबंध खराब होते हुए नजर आए। अब आखिर में यही सवाल है कि क्या अमेरिकी प्रशासन इसे अनुमति देगा या नए टैरिफ नियम लागू करेगा।